बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबों खरबों दरूद व सलाम हमदे अरबी की ज़ात अक़दस पर। Dear students, Assalamu alaikum. I'm Akram Shad and welcome to my channel Shad Science Academy. Dear students, रब्बेजुल जलाल से दुआ गो हूँ कि रब्बेजुल जलाल आपको कामयाबियाँ और कामरानियाँ अता फरमाए, आमीन। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम मॉडल पेपर 2 यूनिट नंबर 4 के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मॉडल पेपर नंबर 2 यूनिट नंबर 4 लेट्स मेक आवर रोड्स सेफर, इसके हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनसिक्योर? इनसिक्योर के मीनिंग क्या है? इसका ऑप्शन सी है करेक्ट, hazardous। क्वेश्चन नंबर 2 है आइडेंटिफाई द करेक्ट मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड। डियर स्टूडेंट्स, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि जब भी अंडरलाइन वर्ड का मीनिंग पूछे तो आपको सेंटेंस पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, आप टाइम सेव करें, जस्ट आप अंडरलाइन वर्ड पे जाएंगे और उसका मीनिंग आप सर्च करेंगे, कंजस्शंस। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, क्राउडिंग। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे रिक्वेस्ट है कि बेल आइकन को दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और काइंडली वीडियो को मुकम्मल देखा करें, वीडियो स्किप ना किया करें ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ सके। क्वेश्चन नंबर 3 है आइडेंटिफाई द करेक्ट मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड रनिंग। रनिंग, अ रेड लाइट इज अ सीरियस ट्रैफिक ऑफेंस। आप जस्ट ऑफेंस को देखें और इसका मीनिंग बताएंगे। ऑफेंस, क्राइम, ऑप्शन सी है इसका। डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 4। आइडेंटिफाई द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे वायलेट के 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, वायलेट, VIOLATE, वायलेट। नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 5। आइडेंटिफाई द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग मेजोरिटी। मेजोरिटी, डियर स्टूडेंट्स, इसमें इसका करेक्ट ऑप्शन बी है, मेजोरिटी, MAJORITY, मेजोरिटी। क्वेश्चन नंबर 6 है आइडेंटिफाई द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग है इनडिसिप्लाइन। जी डियर स्टूडेंट्स, इसका ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग फॉरमोस्ट। फॉरमोस्ट, डियर स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग। जी डियर स्टूडेंट, करेक्ट करेक्ट स्पेलिंग वाला ऑप्शन डी है, पेनलाइज्ड। पेनलाइज्ड। Now let's go to question number 3. Compound words है, identify the compound word in sentence. The fireman arrived quickly to put out the blaze. इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इस सेंटेंस में कंपाउंड वर्ड कौन सा है? तो दिस करेक्ट ऑप्शन इसका है सी, फायरमैन। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट इज द करेक्ट कंपाउंड वर्ड फॉर अ केस टू होल्ड पेंसिल्स। जी डियर स्टूडेंट्स, इसका ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है, पेंसिल बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज अ कंपाउंड वर्ड। इनमें से कंपाउंड वर्ड कौन सा? डियर स्टूडेंट, इसका करेक्ट ऑप्शन सी है, एवरीथिंग। एवरीथिंग। नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 12, यानी डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स है। Which degree of the adjective sad correctly fills the table? Positive sad, com comparative sadder, superlative saddest हो गया, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13 है कंप्लीट द मिसिंग कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री फॉर द पॉजिटिव एडजेक्टिव हेल्पफुल। इसका करेक्ट ऑप्शन सी है, मोर हेल्पफुल, मोस्ट हेल्पफुल। क्वेश्चन 14 है विच सेंटेंस करेक्टली यूजेस द कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री, डियर स्टूडेंट, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि देन से पहले कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल होती है, तो ये करेक्ट ऑप्शन सी है इसका, शी इज फ्रेंडलियर देन हर सिस्टर। नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है डियर स्टूडेंट, which suffix is added to the noun help to form the adjective helpful। डियर स्टूडेंट्स, इसमें इसका ऑप्शन डी है, फुल सफिक्स है। क्वेश्चन नंबर 16, which adjective
is correctly formed from the verb enjoy. Enjoyable. Option C. Question number 17. What is the adjective form of the noun care? Using the suffix less. जी डियर स्टूडेंट, इसका करेक्ट ऑप्शन सी है careless. Question number 18. Which word is needed in the blank? I need dash apple for lunch. I need dash apple for lunch. So I need an apple for lunch. Question number 19 है fill in the blank. We are going to visit dash Pacific Ocean. डियर स्टूडेंट, इसका करेक्ट ऑप्शन सी है. आपको ये बताता चलूं कि पैसिफिक चीज़ों के लिए स्पेसिफिक चीज़ों के लिए हम आर्टिकल द इस्तेमाल करते हैं. वी आर गोइंग टू विजिट द पैसिफिक ओशन. नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 20. विच सेंटेंस इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल? जी डियर स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट ऑप्शन है सी. आई हैव an apple. I have an apple. This is correct option of question number 20. Question number 21 है which word is correct for blank? Can you lend me dash pencil? Can you lend me a pencil? इसका correct option A है. Now let's go to question number 22. Which word completes the sentence I dashed to school yesterday? I walked to school yesterday. Option A इसका correct option है. Now let's go to question number 23. What is the past tense of the verb go? Go का past tense dear student B option है went. Went. Question number 24 है the correct negative form is she dashed me. She did not call me. इसका correct option A है. She did not call me. Now let's go to question number 25. Identify the sentence that correctly uses the apostrophe to show plural possession. जी डियर स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट ऑप्शन ए है. सॉरी, इसका करेक्ट ऑप्शन ए है. द नर्सेस ब्रेक रूम वाज न्यूली renovated. Now let's go to question number 26. Identify the sentence that uses the apostrophe correctly to form the contraction for who is. Dear student, इसका correct option है C. Who is the new captain of the football team. Question number 27 है past continuous tense से related है. The negative form of she was reading is she was reading. इसकी नेगेटिव फॉर्म कौन सी हो सकती है? she was not reading. करेक्ट ऑप्शन सी है. she was not reading. Question number 28 है complete the sentence the children dash outside at 4 p.m. The children were playing. करेक्ट ऑप्शन बी है. The children were playing outside at 4 p.m. Now let's go to question 29. Conjunctions and transitional devices है. ये poem part unit 7 है. The earth speaks. उसमें से ये अल्फाज लिए गए हैं. तो question 29 है. In the sentence is poor but honest. The word but is used as conjunction to join two clauses. जी dear students, क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट ऑप्शन है सी. क्वेश्चन नंबर 30 है द फ्रेज इन अदर वर्ड्स इन द ट्रांजिशनल एग्जांपल इज यूज्ड टू रीस्टेट एन आइडिया सिंपली. ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 31 है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से रिलेटेड है. कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. आई लाइक हॉकी डैश हॉर्स लाइक क्रिकेट. बट करेक्ट ऑप्शन है इसका बी. 31 का करेक्ट ऑप्शन है बी. बट 32 क्वेश्चन 32 कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. आई वांट टू गो टू बेड डैश आई एम ब्रशिंग माय टीथ. सो आई एम ब्रशिंग माय टीथ. करेक्ट ऑप्शन सी है.
क्वेश्चन नंबर 33 है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है। complete the sentence with the correct subordinating conjunction. I will help you dash you are my friend. I will help you because you are my friend. Now let's go to question number 34. Complete the sentence with the correct pair dash hockey dash cricket. इसका correct option C है both hockey and cricket. हॉकी से पहले both आएगा, हॉकी के बाद and आएगा. Now let's go to question number 35. Complete the sentence with the second word of the pair. We will either go for a picnic dash visit or grandma. इधर के बाद आएगा आर, इधर आर होता है क्वेश्चन 35, इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, इधर आर डियर स्टूडेंट इस्तेमाल होता है अगर इधर जिस सेंटेंस में इस्तेमाल हो और सेकंडली उसमें आर इस्तेमाल होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं पोएम पोर्शन की तरफ। रीड द फॉलोइंग पोएम केयरफुली एंड आंसर द एमसीक्यूज गिवन बिलो। Summer I give you all crowned with sunshine, and winter of snow and icicle spears. 4 seasons I give you with all their joys, and all their pleasures and all their fears. जी डियर स्टूडेंट, ये आपको स्टैंजा दिया गया है, इसको रीड कर दिया मैंने। तो क्वेश्चन नंबर 36 है, इससे रिलेटेड है, हाउ इज द सीजन ऑफ समर डिस्क्राइब्ड इन दीज लाइंस। जी डियर स्टूडेंट्स, all crowned with sunshine, क्या इसका करेक्ट ऑप्शन बी है ऑल क्राउन, सॉरी, इसका करेक्ट ऑप्शन बी है ऑल क्राउन विद सनशाइन। क्वेश्चन नंबर 36, इसका करेक्ट ऑप्शन है बी है। नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन 37। द फ्रेज आइसिकल स्पीयर्स इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट लिटरेरी डिवाइस। जी डियर स्टूडेंट्स, ये है मेटाफर। क्वेश्चन 37, इसका करेक्ट ऑप्शन है सी मेटाफर, डायरेक्ट कंपैरिजन किया गया इसलिए मेटाफर इस्तेमाल हुआ। क्वेश्चन 38, व्हाट टू कंट्रास्टिंग एलिमेंट्स डज द अर्थ से द सीजन्स ब्रिंग। जी डियर स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट ऑप्शन है बी जॉयज एंड फियर्स, जॉयज एंड फियर्स। क्वेश्चन 38, करेक्ट ऑप्शन है बी। Now let's go to question number 39. What is the main idea conveyed in these 4 lines? Dear students, इसका main idea जो है वो है the seasons offer both happiness and difficulty. Correct option B है। Now let's go to question number 40, the last question of this model paper. The word players in the last line is a synonym for happiness. जी dear students, प्लेयर्स का सिनोनिम है हैप्पीनेस। ये डियर स्टूडेंट्स, ये था मॉडल पेपर नंबर 2 यूनिट नंबर 4 से रिलेटेड, और मैंने हर एमसीक्यूज को ब्रीफली एक्सप्लेन करने की कोशिश की। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। एट द एंड ये कहना चाहूंगा कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऑलवेज कीप शाइनिंग। अल्लाह हाफिज।